दोस्तों, अयोध्या में अगले साल यानी 2024 तक राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। वो राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर राम भक्त ने देखा था। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। लेकिन इस दिन के लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं राम मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बीवीटी फैक्ट्स में। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नजर अयोध्या से राम मंदिर बनने तक के सफर पर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वत के बेटे विवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस राज्य पे सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। भगवान राम के काल में अयोध्या अति सुंदर थी। यह इतनी सुंदर थी, इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया था। आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने भी यही शासन किया था। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और उस महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सा गया था। पौराणिक कथाओं के उल्लेख के अनुसार ईसा से 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वे सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपने सैनिकों के साथ आराम करने लगे। उस समय वहां पर केवल जंगल ही था, कोई बसावट नहीं थी। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य को जमीन पर कोई चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के एक योगी व संतों के पास उन्हें पता चला यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों की बात को मानते हुए विक्रमादित्य ने यहाँ एक बड़े मंदिर के साथ साथ महल बनवाए। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर कसौटी वाले 84 खंभों पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक थे शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कराया था। इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में राजा जयचंद आए। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के चित्रों को हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। फिर पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। भारत देश में मुगलों का शासन फैलने लगा। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों की हत्या के बाद मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने बहुत सी मूर्तियों को तोड़ा और बहुत से मंदिरों को उजाड़ा, लेकिन 14वीं सदी तक राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। 14वीं सदी में हिंदुस्तान पर मुगलों का पूरा शासक हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिर में 1527 से 1528 में मंदिर को तोड़ बाबरी मस्जिद के ढांचे को खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1527 से 1528 में मंदिर को तोड़ने का आदेश बाबर ने दिया था। तब बाबर के एक सेनापति ने विहार अभियान के तहत मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर की भूमि एक चबूतरे की तरह सौंप दी गई थी, लेकिन फिर से एक क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को साकार करने की कोशिश की और यहाँ पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया और उसको नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदू धर्म के अनुसार जिस जगह पर मस्जिद को बनवाया गया था वह भगवान राम की जन्मभूमि है। इस मस्जिद में 3 गुंबद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन्हीं के नीचे भगवान राम की जन्मभूमि है। साल 1853 में मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे और विवाद छिड़ने लगे। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाहर लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद 1885 में महंत रघुबर दास ने चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की मांग रखी। उस मांग को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया था। साल 1949 23 दिसंबर 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था भगवान प्रकट हुए हैं और मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने छुपके से रात में मूर्तियां वहां रख दी। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को हटवाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदुओं की भावना और दंगों के डर से आदेश को पूरा ना करा। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। 1950 फैजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। पहली अर्जी
एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। निर्मोही अखाड़ा समुदाय ने ही अयोध्या भूमि को विवादित बताया था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की कमेटी ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। 1986 में जज ने ढांचे पर से ताला हटाकर हिंदुओं को पूजा करने की आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 एक वो तारीख जिसने राम मंदिर का पूरा इतिहास ही बदल दिया। वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में विवादित दंगे बढ़ गए और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और उस दिन पूरा अयोध्या जय श्री राम, रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे जैसे नारों से गूंज रहा था और मस्जिद के तीनों गुंबद को गिरा दिया गया। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच में जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला अपने पर रिजर्व रखा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर आया वो दिन जिसने सालों के चलते आ रहे विवाद को शांत किया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सहमति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इसके बाद इतनी कानूनी जंग के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। दोस्तों, ये मंदिर भक्तों के लिए जनवरी 2024 में खोल दिया जाएगा। ये थी राम मंदिर का पूरा इतिहास। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय श्री राम।